नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के 21st एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज हम शुरू करेंगे आखिरी अध्याय से, मतलब हमारा पहला अध्याय जब हम पृथ्वी पे आए उसके बारे में हमने पहले जाना था। आज हम हमारा ये आखिरी अध्याय कैसे है और हम यहाँ ये अध्याय कैसे पूरा करने के लिए आए हैं, इसके बारे में आज जानकर इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। अभी हम जो धरती पर आए हैं वो हमारे जीवन के आखिरी ग्रंथ के आखिरी अध्याय को पूरा करने के लिए आए हैं। जो कर्म बाकी रह गया है उसको पूरा करके अपने समझौते को निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब से पैदा हुए हैं हम यही कर रहे हैं। हमारे साथ जिसके कर्म बंध हैं हम उनसे इस जन्म में मिलने के लिए वादा करने पर भी वह कर्म का रिश्ता हमको इस जन्म में, जिससे हमारा मुख्य परिचय भी नहीं है, उन व्यक्तियों के पास खींच कर ले जाकर कम से कम 5 मिनट तक बात करने जैसा तो होता ही है। पुराने जीवन के ग्रंथ को पूरा करके आखिरी हस्ताक्षर करते समय हमारे अंदर बहुत लोगों को दुख और कुछ खो जाने जैसी भावना भी महसूस हो सकती है। हमें एक बात तो पता है, जितनी जल्दी हम पुराने पुस्तक को खत्म करेंगे उतनी जल्दी नए पुस्तक की शुरुआत हम कर सकेंगे। इसीलिए हम इस समय में पैदा हुए हैं। हमारे द्वारा आचरण करने के लिए नए पुस्तक के मार्गदर्शक सूत्र कुछ भी नहीं है। उसके पन्ने या पन्नों की संख्या कुछ भी नहीं है। जो जितना चाहता है उतना लिख सकता है। हम जीवन की यात्रा में वो बनते जाएंगे। हमने ये जाना था कि जब हम धरती पर आए थे तब हमारे साथ 2 मार्गदर्शक भी आए थे जो हमें हमारे मूल से पूरी तरह से गुम होने से बचा रहे थे। इतने सारे दिनों तक हम उन पर आधारित होते आए हैं। अब हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। दूसरों पर आधारित हुए बिना हमें अपने साथ, अपने आप के साथ कैसे रहना चाहिए वो देखना है। अपने कामों को खुद करना है। जब तक बच्चा माँ की गोद में बैठा रहेगा उसे चलना नहीं आएगा, है ना? जब उसे माँ की गोद से उतारकर चलाना सिखाएंगे तभी वो अपने आप चलना सीखेगा। हम भी अभी इस परिस्थिति में हैं। इतने दिनों तक मार्गदर्शक नामक लकड़ी की मदद लेकर हम चल रहे थे। अब हमें अपने आप से चलना है। इस तरह चलने के लिए हमें जो लकड़ियां मदद कर रही है उनको दूर होना जरूरी है। जो मानव असेंड होने के लिए, न्यू एनर्जी में जाने के लिए तैयार होते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शक उन्हें छोड़कर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना देते हैं। उनके चले जाने का मतलब हमें पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है। मार्गदर्शक इतने दिनों तक हमारे ऑरा में थे। अब उस ऑरा से दूर खड़े रहकर हमें देख रहे हैं। जब हम सच में नीचे गिरने लगेंगे तब वो हमें जरूर आके बचाएंगे। नीचे गिरने वाली परिस्थिति में अगर हम होंगे तो वो हमारे ऑरा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम स्वतंत्र हो गए हैं। उनके अंदर ऐसा भरोसा आने पर ही वो हमसे दूर जाएंगे। यहाँ तोबियास हमें और एक बार याद दिला रहा है कि धर्म और आचार को छोड़ देना चाहिए। सदियों से चलते आए हुए इनको हम कैसे छोड़े, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की। हमें ये काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। नापसंद से दूसरे लोगों के बोलने या करने की वजह से भी नहीं करना चाहिए। तभी हमने सच में आगे कदम बढ़ाया है। हमें अपना माइंड ओपन रख के इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर जो लगे उस तरह से हमें कदम लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस तरफ मार्गदर्शक दूर होकर इस तरफ के धर्म को भी छोड़ने के लिए आप कह रहे हैं, तो मुश्किलों में हमारी मदद करने वाला कौन होगा? हमें किस पर आधारित होना है?
जो धर्म हम जानते थे, जो मार्गदर्शक हमारे थे, वो अगर सब छोड़ना है, छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारी मदद करने वाला कौन होगा? हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला कौन होगा? यहाँ टोबियास बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट हमें समझा रहा है। वो है हमारे हायर सेल्फ का, हमारे प्रज्ञात्मा का। हम प्रज्ञात्मा की मदद पाने के बावजूद भी पूरी तरह से स्वतंत्र ही रहते हैं। हमारे लिए उस तरफ मुस्कुराहट से, प्यार से और सब्र से हमारी प्रज्ञात्मा हमारा इंतजार करती है। उसकी मदद अब हमें मिलने वाली है। हमें अब तक तो ये पता ही है कि हमारा हायर सेल्फ और हम एक ही है, और इसके अंदर से आने वाले भाग ही हम हैं। वो हमारे पुकार के लिए इंतजार कर रहा है। जब तक हम हमारी हायर सेल्फ से आने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वो हमारे पास नहीं आएगी, हमसे नहीं मिलेगी। उसके अस्तित्व को अंगीकार करके उसे हमारे अंदर मिलाने पर जब हम दिलचस्पी दिखाएंगे, तभी हमारे विचार से बाहर आने वाली एनर्जी उसके आने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाएगी। जैसे जैसे हमारी और हमारे हायर सेल्फ की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके साथ हमारी अच्छाई और बुराइयों के बारे में और हमारी ज़रूरतों के बारे में बात करने पर हमें समाधान मिलते रहेंगे। ये समाधान एनर्जी के रूप में हो सकते हैं या अंतर्वाणी मतलब इंट्यूशंस के रूप में भी हो सकते हैं। आने वाला इंट्यूशन, इंस्पिरेशन या समझ जो है, वो सिर्फ एक वाक्य की तरह हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें वो वाक्य का विवरण करना होगा। तो इस तरह से हमारे मार्गदर्शक हमसे दूर जाने के बाद भी हम अकेले नहीं हैं। हम इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जब हमारी एनर्जी और हमारी प्रज्ञात्मा की एनर्जी, हमारे हायर सेल्फ की एनर्जी एक जैसी हो जाती है। इस तरह से जब हमारा हायर सेल्फ हमारे अंदर आ जाती है, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी उसके जैसी बन जाती है, तो दूसरे डायमेंशंस में रहने वाले बाकी के दो अंश आत्मा भी वापस प्रज्ञात्मा में आ जाते हैं। प्रज्ञा आत्मा हमारे अंदर आई है, इसीलिए वो भी हमारे अंदर आ जाएंगे। जो आत्मा हमारे अंदर एक होने के लिए आई है, उनके आकार हमारे आकार जैसे नहीं होते। ये दूसरे डायमेंशन से आई है, इसीलिए उनका आकार हमारी कल्पना से परे होता है। प्लीडियंस कहते हैं कि उस आकार को देखकर हमें डरना नहीं है, उनका आह्वान करने के लिए भी हम तैयार हो सकते हैं। ऐसा होने पर हमारी फ्रीक्वेंसी में बहुत बदलाव आएगा। अचानक से हमारी शक्ति और ज्ञान ये सब बढ़ जाएगा। उनका ज्ञान और एनर्जी भी हमारे अंदर आकर जो मिल गई है ना? कुछ इस तरह से। इसके लिए लेखिका हमें महाभारत का एक एग्जाम्पल बता रही है। महाभारत के युद्ध के बाद जंगल में ढूंढते हुए आए हुए धर्मराज में जब विदुर की आत्मा लीन हो गई, तब अचानक धर्मराज के अंदर 100 हाथी जितना बल और बहुत ज्ञान आने जैसा लगा। इस तरह से साथ आने वाली अंश आत्मा के मिलने पर जैसे उसके अंदर नया बल और ज्ञान पैदा हुआ, वैसे उसी तरह से मैडम ब्लावित्स्की, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचना की, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। लोब्सांग रामपा कहते हैं कि प्रज्ञात्मा का बल और ज्ञान जितना बढ़ेगा, वो उतने सारी अंश आत्माओं को मानव के रूप में धरती पर भेजेगी। विविध विषयों के अनुभव के लिए धरती पर विविध रंग में एक विषय को गहराई से जानने के लिए एक ही तरह के वातावरण में और रंग में और कुछ अंश आत्माओं को वो भेजती है। ये सब हो रहा है क्योंकि हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अभी ये सवाल उठ सकता है कि
ओल्ड और न्यू एनर्जी के बीच में फर्क क्या है? चलिए इसे जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक नली की कल्पना करते हैं। नली के उस पार में एक हरे रंग का शीशा है, जिसकी वजह से जब हम नली से प्रयाण करेंगे, मतलब नली के थ्रू जब हम ट्रैवल करेंगे, तब हमें सब हरा दिखेगा, क्योंकि जो शीशा है वो हरे रंग का है। नली से ट्रैवल करना मतलब ओल्ड एनर्जी से ट्रैवल करने जैसा है। ओल्ड एनर्जी से जाते वक्त बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ओल्ड एनर्जी में रहकर उस नली में जाते समय सारी चीजें हमें हरे रंग की दिखाई देती है। अभी ये हरा रंग किसका प्रतीक है? हमारे द्वारा बनाए गए रूप और नाम ही है। उस रूप और नाम की वजह से उस तरफ की चीज दिखाई देती है, वो भी हरे रंग की। ऐसे हम सफर करते ही जाएंगे जब तक हम एक्चुअली जो हरे रंग का शीशा है उस तक नहीं पहुंच जाते। तब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि रास्ते में हरे रंग के शीशे के जैसा कोई रुकावट भी है। शीशे तक पहुंचने के बाद जब तक हम नहीं जानेंगे कि कांच ही हमारे मार्ग में रुकावट है, तब तक हम द्वंद्वत्व, डुअलिटी और ओल्ड एनर्जी में ही रह जाएंगे। जो लोग कांच के शीशे तक पहुंच जाएंगे, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ओल्ड एनर्जी में रहकर अब वो क्या करेंगे? जब वो जानेंगे कि आगे बढ़ने के लिए ये शीशे को बदलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, रुकावट को हटाना पड़ेगा, तभी उनकी प्रगति वापस शुरू हो जाएगी। तब तक वो वही अनुभव पाते रहेंगे और वही हरे रंग से ही सब चीजें देखते रहेंगे। ये शीशा ज्यादातर जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उनसे बना हुआ होता है। इसके लिए हम रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण सुनेंगे। रामकृष्ण परमहंस और काली देवी बहुत बातें करते थे। वो उनके बहुत करीब थे, लेकिन एक दिशा में उनको ऐसे लगा कि काली देवी उनकी रुकावट बन गई है। उनके अध्यात्म के मार्ग में जब उन्हें यह महसूस हुआ कि जिनके साथ उनका इतना नजदीक का संबंध था, वो काली देवी, जो वो इतने पूजनीय थी, जिनके साथ इतनी बातें करते थे, वो काली देवी अब रुकावट बनने पर रामकृष्ण परमहंस जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी जी से पूछा, क्या आपको पता है उनको उनके गुरु ने क्या मार्गदर्शन किया? उन्होंने कहा, ध्यान में तलवार लेकर उनके मार्ग में रुकावट बनने वाली काली देवी के इमेज को 2 टुकड़ों में चीर करके उसके पार जाइए। इसका मतलब काली देवी के रूप को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा, अर्थात उस नली के पड़े शीशे को तोड़कर आगे जाने के लिए कहा। उस कांच के शीशे को तोड़ेंगे तो उस तरफ जो चीज है वो अपने असली रूप में दिखाई देगी, सिर्फ हरी नहीं दिखाई देगी। उसका असली रूप हमें तभी पता चलेगा जब हम ये शीशे को तोड़ सकेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने की शुरुआत करते हैं, तो वो ही हमारी न्यू एनर्जी में प्रवेश करने की एक प्रयास की शुरुआत होती है। हम तब भी हमारे हायर सेल्फ का, प्रज्ञात्मा का असली रूप देख सकते हैं। तब हमें समझ आता है कि अंदर से जो आवाज सुनाई देती है वो कोई देवी की नहीं है, वो आवाज खुद की है, खुद के संपूर्णता की है। और यही डिफरेंस है ओल्ड और न्यू एनर्जी में। ओपन माइंड से हम जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसे सही तरीके से देखना, उसके बारे में विचार करना और उस पर रिएक्ट करना। अब थोड़ा और प्रज्ञात्मा के बारे में जानते हैं। हमारे घर में एक कमरा है जो हम हैं, और बाकी भी बहुत सारे कमरे हैं ना घर में। तो हमारा घर जो है वो पूरी तरह से एक प्रज्ञात्मा है। उसमें से एक कमरा हम है। हमें
बाकी कमरों के दरवाजे को खोलकर हमारे प्रज्ञात्मा को उन सारे कमरों को जानना शुरू करना है। और यही प्रज्ञात्मा और हमारे बीच का डिफरेंस है, अंतर है। हम भी उसी का हिस्सा है, लेकिन उसके और भी हिस्से हैं। वो हिस्सों को जानने के लिए और पूरी तरह से प्रज्ञात्मा को, हमारे हायर सेल्फ को समझने के लिए हमें बाकी दरवाजों को खोल के बाकी कमरों में जाके उन कमरों को जानना जरूरी होता है। प्रज्ञात्मा हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उस हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन हमारे अंदर है। सच तो यह है कि प्रज्ञात्मा ग्रिड के उस तरफ दूसरे स्तर पर, मतलब दूसरी फ्रीक्वेंसी में है। उसके साथ हमारा कनेक्शन जोड़ना मतलब फोन पे बात करने जैसा है। फोन के द्वारा जैसे हम कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसी तरह हम हमारी फ्रीक्वेंसी बदल के हमारे प्रज्ञात्मा के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम पुरानी एनर्जी में थे, तीसरे आयाम में थे, तब बिना कनेक्शन वाले फोन की तरह हमारा सिल्वर कॉर्ड था। इसीलिए हम हमारे हायर सेल्फ से कोई मदद नहीं ले सक रहे थे। लेकिन अभी जब एनर्जी में बदलाव आ रहे हैं, तब हम हमारे हायर सेल्फ से कनेक्शन और गहरा बना सकते हैं। आज के लिए एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो है हीलिंग, इसके बारे में समझकर ये एपिसोड हम समाप्त करेंगे। तोबियास हमें बता रहे हैं कि एनर्जी से हमारी बीमारी को हील करने के लिए हमारे शरीर में जो विश्व शक्ति प्रवाह हो रही है, वो हमारे शरीर के हर कण में प्रवाह करते हुए बीमारी को दूर करके आरोग्य बनाने जैसे मन के अंदर महसूस होते हुए आंखों के सामने हमें उसे महसूस करना चाहिए। जो बीमारी हमारे शरीर के जिस भाग में है, उस भाग को सेहतमंद होने जैसी कल्पना करनी चाहिए। हमारी कल्पना सच होगी ऐसा हमें महसूस करना चाहिए। हम सच में इसे महसूस करेंगे तो वो जरूर होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब हमारे अंदर जुकाम शुरू होता है, उसका अनुभव करने की वजह से हमारे कर्म दूर हो जाएगा समझकर खामोश बैठने का तरीका पुराना है। इसकी बजाय हम ये समझ सकते हैं कि जुकाम की वजह से जो भाग जैसे सिर से लेकर फेफड़ों तक अफेक्ट हुए हैं, वो भाग हेवी नेगेटिव एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की वजह से जुकाम की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस एनर्जी के रूप में बदलाव लाएंगे, इसको हम पॉजिटिव एनर्जी या हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के रूप में बदलेंगे, तो हमारा आरोग्य संपूर्ण बना रहेगा। जब हम भावना के साथ इस तरह समझेंगे, तो थोड़ी देर के बाद गौर करेंगे कि जुकाम के लक्षण कम हो चुके हैं। लेकिन खत्म होने वाली जुकाम को हम फिर से कल्पना करेंगे तो जुकाम वापस भी आ सकती है। कम हो जानी चाहिए ऐसा समझने के बाद कम नहीं हुई है क्या, इस बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। हम उसे जितनी ज्यादा याद करेंगे, उतनी स्थिरता से वो यहाँ रह जाएगी। एक बार उसके हील होने के बारे में चाहेंगे तो वो जरूर हील हो जाएगी। एनर्जी के सूत्र तो यही है। ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में शक हमारे मन में हो सकता है। हमें समझना चाहिए कि जब हम पूरे मन से चाहेंगे तो वो जरूर हो जाएगा। किसी भी तरह की बीमारी को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। संपूर्ण भरोसे से अपने कैंसर को भी हील करने वाले ऐसे कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं। कितनी पुस्तकें भी इसके बारे में लिखी गई है ना? जब हम एनर्जी के साथ काम करना सीखेंगे, तो उसके बाद कदम रखना बहुत आसान हो जाएगा और हम बहुत नीडर बनते जाएंगे। एनर्जी के साथ काम करने के लिए तोबियास के द्वारा
हमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जब हम कुछ उपाय समझ लेंगे तो उनके पीछे के सूत्र भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो अगले एपिसोड में ये न्यू एनर्जी के उपकरणों के बारे में हम जानेंगे। ये उपकरण बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पुस्तक में अराउंड 11 उपकरण दिए गए हैं, जिसके बाद संकल्प को कैसे करना है ये समझते हुए, मतलब इंटेंशन को कैसे रखना है। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पहले एक इंटेंशन रखना ज़रूरी होता है। तो उस संकल्प को हम कैसे करना है ये समझते हुए हम ये चैप्टर को पूरा करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।